ओम शांति। आज बाबा के 21-7-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज श्री बाबा समा परवानों की महफिल में आए हैं। परवाने जब समा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। तो आज समा और परवानों की महफिल लगी है। आगे बाबा ने कहा, बाबा को शमा सुप्रीम रूह हुसैन भी कहते हैं, जो एवर प्योर हैं, जो आत्मा को भी प्योर बना देते हैं, तो शरीर भी प्योर और सुंदर मिल जाता है। फिर चक्र फिरने से आत्मा सुंदर से श्याम इम्प्योर बन जाती है। बाप की इस पढ़ाई से हम खूबसूरत से देवी देवता बन जाते हैं और खूबसूरती का आधार है पवित्रता। अभी हमें देह अभिमान वाले संस्कार छोड़ आत्म अभिमानी बनने की संस्कार डालने हैं। बाप ज्ञान का सागर अविनाशी रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है, जिससे हम साहूकार बनते हैं। संगम पर अभी तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इनमें तुम बहुत कमाई कर सकते हो। बेहद के बाप के साथ खाते पीते खेलते हुए सर्व संबंध उनसे निभाने हैं। बाप कहते, मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, इसलिए कोई भी गंदा काम करके काला मुंह करके बाप की इज्जत नहीं गंवानी है। तुम्हें सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो ये था मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। आज का प्रश्न है, रूहानी समा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होंगी? रूहानी समा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने एक तो समा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। और तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी उच्च राजाए का अधिकारी बन जाना। तो परवाने बच्चे जो फिदा होने वाले हैं, उनकी 3 निशानियां बताई। एक तो बाप जैसे हैं उसे उसी रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरा, बाप समान बनना। और तीसरा, बाप से भी उच्च राजाए का अधिकारी बन जाना। गीत भी उसी अनुसार है। महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं? कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह समा भी हैं। नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप समा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब समा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो समा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं
पार्ट बजाने तो सतोप्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, ही शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा अभी आया हुआ है। आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने, ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत हैं उनकी आत्मा भी पवित्र है, नहीं, बल शरीर खूबसूरत है, फिर भी आत्मा तो पतित ही है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं। जानते हो यह लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही समझाया जाता है यह है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे खूबसूरत देवी देवताएं। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को समा भी कहते हैं, परंतु है वो परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं, वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा गाते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूं जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे मैं पार्ट बजाता हूं, यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परमधाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब कौन से कुल में हैं? अभी हैं ब्राह्मण कुल में। यह भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। बल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्य को यह पता नहीं है कि वो कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूं। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुवाफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने।
योग तो आजकल बहुत हैं। बैरिस्टरी योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्टरी पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परम आत्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सावरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहां चूरपुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं? यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहां है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हैं। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाओ। बाप को याद करते हैं। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया, बाप दादा और बच्चे। यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को ही एडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। यह रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं
मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी एडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी। यह नदी माता हुई ना। बाप सागर हैं, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। वह है नदियों का मेला, और यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं, मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। यह ड्रामा में नोंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया? नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ? कितना कहेंगे? 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। टाइटल दिया बाबा ने, स्वदर्शन चक्रधारी। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे, फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांतिधाम सुखधाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापिस ले जाने वाला तुमको सद्गुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं, हमको सदगति में ले चलो, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांतिधाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ में ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड। सभी आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। यह 6 शरीर हैं, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे वाया शांतिधाम। फिर दुखधाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडिएंट होता है। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। यह बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में ही पूजा की जाती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूं। तुम्हारी कितनी सेवा करता हूं। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आदिदेव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या?
हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है। यह एक जन्म मेरी खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूं, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं, मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूं, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलती बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। आज का वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है। साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, दुख अशांति का कोई भी नजारा नजरों के सामने आए तो साक्षी होकर देखने के अभ्यासी होंगे तो बेहद का वैरागी सहज बन सकते हैं। आज का स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं, समा पर फिदा होने वाले परवानों की निशानी। बाप को यथार्थ रूप में याद करेंगे, बाप समान बनेंगे और बाप से भी उच्च राजाई का अधिकारी बन जाते हैं। आज हम बच्चों को टाइटल मिला है स्वदर्शन चक्रधारी। परवाने डबल मालिक का टाइटल दिया है। फिर बाप की महिमा के बहुत सारे शब्द आज बाबा ने बताए, जैसे कि क्षमा, रूहानी बाप, सुप्रीम रूह, हुसैन, हसीन परमपिता परमात्मा, एवर प्योर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, शांति और संपत्ति का सागर, पतित पावन, महाकाल, ओबीडियंट सच्चा फादर और सुप्रीम गाइड। तो ये थी आज की बाबा की महिमा, जिसका गुणगान हमें पूरे दिन करना है। और अंत में कहा, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं, ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो?
क्योंकि उनकी याद से ही तो पुरानी खाद निकलनी है और आत्मा प्योर बननी है। कलयुगी दुख अशांति के हर नजारे को बिना घबराए साक्षी होकर देखते हैं तो सहज बेहद वैरागी बन जाएंगे। वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करते रहेंगे तो कैसे भी धरने में फल पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।